हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने 3rd नंबर का मॉक किया था SBI क्लर्क प्रीलिम्स का। तो इसमें जो मेरे परसेंटाइल है वो 35 हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। तो देखते हैं इसमें क्या कैसा रहा एनालिसिस। तो देखो, जैसे मैंने ये इंग्लिश का सेक्शन अटैम्प्ट किया था। इंग्लिश के सेक्शन में सबसे ज़रूरी होती है एक्यूरेसी। जो भी आपको क्वेश्चन सही लग रहे हैं उन क्वेश्चनों को बनाना है। तो जैसे मैंने ये वाला जो क्वेश्चन था इसको स्किप किया था क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया था। ये वाला क्वेश्चन मेरे गलत हो गया था। जैसे इसमें स्पेलिंग की एरर थी, वेंडर इसमें बोला था। तो हमको मीनिंग के हिसाब से समझना था कि इसमें क्या आंसर होगा। तो इसमें वेंडर गलत था, इसकी जगह में वर्जन्स आना था। इसके अलावा ये भी एकदम समझना था कि इसमें क्या सेंटेंस कह रहा है, उसके हिसाब से इसका आंसर करना था। इसके बाद ये तो इजी था, ये बन गया था। ये इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था। जैसे इसमें पोटेंशियली में स्पेलिंग का एरर था, और इसके अलावा इसमें भी पढ़ के समझना था। तो इसमें नीडेड था, इसमें कि नीड लिखा है, नीडेड है इसमें। इसके बाद ये है पैरासिम्बल। तो पैरासिम्बल में क्या था कि कन्फ्यूज़न हो रहा था मेरे को, लेकिन फिर भी मैंने इसमें बना दिया। लेकिन मेरा गलत हो गए हैं इसमें मेरे 5 सवाल रहते तो 2 मेरे सही हुए हैं। बाकी जो 3 हैं वो मेरे गलत हो गए हैं। ये हैं 7 से लेकर के 11 तक में। तो ये 3 मेरे गलत हो गए हैं। पैरासिम्बल में तो ये जब सही लग रहा है तभी लगाना चाहिए, नहीं तो फिर वो पैरासिम्बल गलत ही होता है। इसके अलावा जैसे ये है, तो ये भी मेरे समझ में था, इसको मैंने छोड़ दिया। फिर ये आरसी था, आरसी भी थोड़ा सा टाइम के हिसाब से थोड़ा सा वो था। इसके बाद ये है, ये तो वर्ड का था, ये तो चलो ठीक है। ये मेरा गलत हो गया है, बिटर। इसमें बिटर नहीं था, वही इसको भी अंडरस्टैंडिंग समझना था कि क्या आएगा इसमें। और बाकी तो चलो ठीक है। ये हाँ, इसमें भी मेरे से एक नहीं आ रहा था तो उसको फिर मैंने स्किप किया, ये वाला। बाकी तो समझ में आ रहा था कि हाँ ये होगा, लेकिन ये नहीं आ रहा था समझ में। इसके अलावा और क्या था, हाँ हाँ, ये भी थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूज हुई थी मैं इसमें। और फिर ये जो 2 क्वेश्चन थे ना, ये वाले, ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब वो थे। मेरे को लगा कि इसमें हमको सेम थीम का बताना है कि कौन से 2 स्टेटमेंट हैं या जो भी हैं वो सेम थीम को आइडेंटिफाई करते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसमें आपको ग्रामेटिकली करेक्ट बताना था कि ग्रामेटिकली और मीनिंगफुली करेक्ट होगी क्वेश्चन। तो ये इंग्लिश का था। इसके बाद मैथ आती है, तो मैथ में ये DI तो बहुत ईजी थी, कुछ नहीं था इसमें। टोटल पर्सन दिए थे, मेल दिया था, फीमेल निकालना था, बहुत ईजी हो रहे थे, बन गए थे। इसके बाद ये है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में इनको मैंने बाद में सॉल्व किया था। अर्थमेटिक के मैंने क्वेश्चन नहीं बनाए हैं। इसमें 36 से लेकर के ये 42 तक में है, ये 36 से 42। फिर आगे भी हैं क्वेश्चन इसके। तो ये क्वेश्चन चलो ये बनाएंगे तो इसकी मैं बात ही नहीं करूँगी, बट ये थोड़ा सा था, बाकी इजी था। बेसिक जो क्वेश्चन थे वो चलो इजी थे, बन जा रहे थे। ये सारे इजी थे, कुछ थोड़ा बहुत टफनेस थी, बाकी उतने लेंगे नहीं थे। ये फॉर्मूला बेस था इसमें। अब जैसे ये था तो इसमें मैं किसी में फंस रही थी। जैसे ये था, चलो ठीक है, लेकिन तब भी ये 33 सेकंड नहीं होना चाहिए। इसमें मेरे को बहुत टाइम लगा, 36 सेकंड लगा था, तो काफ़ी ज़्यादा था। इतना टाइम होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन तो हमको काफ़ी ज़्यादा फास्ट करने होते हैं। इसके अलावा इस DI में बताती हूँ मैंने क्या गलती की होती थी। इसमें मेरे से ना जो डाटा था वो गलत हो गया था। इस वाले डाटा को ये वाला डाटा मैंने गलत नोट कर लिया था। इसमें मैंने लगता है 300 शायद इसमें 20 का गैप था। चेक कर लेती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 5, हाँ 20 का गैप था। तो इसमें मैंने 360 ले लिया था, जबकि इसका आंसर था 560। तो इस डाटा की वजह से मेरा गलत हो गया। फिर मैंने दोबारा चेक किया इसको, फिर इसके बाद फिर बनाया तो फिर सही हो गया था। लेकिन इसी कारण से मेरे को इसमें ज़्यादा टाइम लग गया, बिकॉज ऑफ फंसने के कारण से। और इसके अलावा जैसे ये था, तो ये भी काफ़ी इजी सवाल था, ये थोड़ा सा टफ था। और ये भी बेसिक सवाल तो बिल्कुल एकदम। ये इसके बारे में बताती हूँ। इसमें क्या हुआ था कि जैसे वो है
क्या कहते हैं, कैसलेट। तो कैसलेट में इसमें 320 सेकंड क्यों लगा और मैंने ये भी क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं किए, रीज़न बिहाइंड कि इसमें मेरे से वैल्यूज़ जो थी वो गलत निकल गई थी। मैंने गलत तरीके से वैल्यूज़ निकाली थी, मतलब आंसर उसके गलत आ रहे थे। जैसे वैल्यू एक्स वाई की जो वैल्यूज़ आ रही थी जो इसमें दिए हैं वो गलत आ रहे थे मेरे, तो इस वजह से और मैं थोड़ा सा हड़बड़ा गई थी इसमें। तो ये था, इसीलिए बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन बनाओ तो कॉन्सेप्ट क्लियर कि किस तरीके से आपका डाटा निकलेगा। तो चलो अब आ जाते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में ये पजल ठीक थी, लेकिन और जल्दी बनानी थी हमको, क्योंकि सारे क्वेश्चन करने तो फास्ट करना पड़ेगा। ये भी इजी था, प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रैक्टिस हो गई तो बड़ी जल्दी हो जाता है। इसमें मैं थोड़ा सा मैंने गलती कर दी थी, लेकिन ये गलती मेरे को बाद में समझ में आई जब मैंने एनालिसिस किया कि इसमें ना जैसे 6% का था, तो 2 वेरिएबल था। तो जब मैंने बनाया तो जो दूसरी कंडीशन थी उसको मैंने चेक ही नहीं किया कि वो सही है या गलत, और पहले वाले की जो 2 कंडीशन बनाई थी उसको मैंने करके बनाया था। तो इस वजह से मैं ना मतलब वही टाइम के प्रेशर के कारण से, अगर मान लो उसकी दूसरी कंडीशन सही हो जाती तो फिर मेरा ये सवाल गलत हो, कुल मिला के कह सकते तुक्का से क्वेश्चन सही हो गया था, सीधी सीधी बात। इसके बाद जैसे ये सवाल था, इसमें देखो, इसमें मैंने 371 सेकंड दिए हैं, मतलब लगभग मैंने 6 मिनट से प्लस टाइम दिया है, 360 उसके हिसाब से देखें तो इसमें यही था। और इसमें क्या था कि ये क्वेश्चन मेरा गलत नहीं था, ये क्वेश्चन में मेरे 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी, बट मेरे को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मेरा क्वेश्चन जो है वो गलत है। इस क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया, एक भी क्वेश्चन लगा जबकि मैंने क्वेश्चन सही बनाया था इसका। जब बाद में मैंने देखा तो फिर ये सब मैंने बनाया। इसका एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन छूट गए थे, ये वाला मैंने छूट गया था। और इसका जो रीज़न था वो वही सवाल था कि मैंने उसमें टाइम दिया और 9% वाला जो मैंने अभी दिखाया था, ये वाला कहाँ गया, ये वाला, इसमें मैंने टाइम दे दिया था, इसकी वजह से मैं आगे क्वेश्चन जो है वो नहीं कर पाई। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या बच रहा है, हाँ ये इसकी वजह से ये भी नहीं हो पाया था। तो वही है कि जिसमें फंसो उसको छोड़ो और जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। अब वैसे ये वाला, इसमें मैंने गलती कर दी, जिसमें लिखा था कि ये वाला मैंने इसमें गलती कर दी, जिसमें लिखा था कि n इज जस्ट लेस देन g, g से जस्ट लेस है, और मैंने g से जस्ट मतलब वो बना दिया था, हायर बना दिया था, या जस्ट ज़्यादा बना दिया था, इसमें जस्ट लगा मैं जस्ट ज़्यादा बना दिया था, तो ये गलत हो गया था मेरा। फिर मैंने इसको दोबारा बनाया, इसलिए मेरे को उसमें टाइम लग गया, नहीं तो नहीं लगता। तो यही था, और मैं पूरा दिखा देती हूँ ये, बाकी ठीक है जो भी है, परसेंटाइल तो काफ़ी कम है इसमें। चलिए, और एक चीज़ और, थोड़ा सा वेयर करना, यहाँ पे बारिश हो रही है तो थोड़ा वॉइस का वो हो सकता है इशू, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना होगा। थैंक यू।